आपको कभी लगा है कि शरीर जब बीमार होता है तो हम बस दवाइयों की तरफ भागते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और अंदर कहीं डरने लगते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन क्या कभी आपने रुककर अपने ही शरीर से पूछा है, तुम क्यों परेशान हो? आखिर तू खुद को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा? परमहंस योगानंद जी ने एक बात कही थी जो आज भी मेरे भीतर गूंजती है। शरीर एक यंत्र है, लेकिन उसका संचालन चेतना करती है। अगर चेतना जाग जाए तो शरीर अपने आप सध जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी होगी, खुद से जुड़ना। आज मैं आपको दो ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो रहस्य नहीं हैं, बल्कि वो सत्य हैं जो आपके भीतर ही छुपे हुए हैं। ये दो कार्य अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आप न सिर्फ बीमारी से बचेंगे, बल्कि धीरे धीरे हर दर्द, हर कमजोरी, हर चिंता आपके जीवन से बाहर निकलने लगेगी। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो बात है जिसे योगानंद जी ने अपने जीवन में जिया है, महसूस किया है और सिखाया है। पहला कार्य है अपने सांस को जानना। सांस वह पुल है जो आपको शरीर से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। जब आप अनजाने में सांस लेते हैं तो वह केवल शरीर को जीवित रखती है, लेकिन जब आप जागरूक होकर सांस लेते हैं तो वह आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देती है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, सांसों पर नियंत्रण वह पहला कदम है जो आत्मा को शरीर से स्वतंत्र करता है। यदि आप रोज सिर्फ 10 मिनट बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी सांस को भीतर बाहर होते हुए देखें, कुछ न सोचें, सिर्फ महसूस करें, तो आप अपने भीतर एक शांत लहर को महसूस करेंगे। यह लहर धीरे धीरे शरीर की थकावट को धोती है, चिंता को बहा ले जाती है और आपको एक ऐसी जगह ले जाती है जहां न कोई बीमारी होती है, न कोई डर। यह जगह है आत्मा का केंद्र। और जब आप इस केंद्र से जुड़ते हैं तो शरीर भी जाग जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। दूसरा कार्य है विचारों की शुद्धता। हम क्या सोचते हैं वही हमारी ऊर्जा बन जाती है। हर बार जब आप अपने मन में यह सोचते हैं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे शरीर में दर्द है, तो शरीर इन विचारों को आज्ञा की तरह लेता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यदि आप अपने भीतर यह दोहराएं, मैं ठीक हूं, मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ कर रहा है, मैं ईश्वर की ऊर्जा से बना हूं, तो शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। योगानंद जी ने कहा था, हर विचार एक कंपन है और यह कंपन या तो शरीर को उठाता है या गिराता है। यदि आपने अपने विचारों में दिव्यता भर ली तो आपके शरीर के कण कण में हीलिंग शुरू हो जाती है। आपके रक्त में, आपकी हड्डियों में, आपके स्नायुओं में, हर जगह एक नया संदेश जाता है कि अब जागो, अब स्वस्थ बनो। ये दो कार्य, जागरूक सांस और शुद्ध विचार, ऐसे बीज हैं जिन्हें अगर आप रोज प्रेम से सींचते हैं तो उनका वृक्ष आपके भीतर खड़ा हो जाता है। और ये वृक्ष होता है आत्मचिकित्सा का वृक्ष। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद महसूस करते हैं कि आपको पहले जितनी बार बुखार नहीं आता, छोटी बीमारियां खुद ठीक हो जाती हैं। आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका शरीर अब जागरूक हो चुका होता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, ये कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक साधना है, एक अभ्यास है, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता है जो आप अपने शरीर और आत्मा से बनाते हैं। और एक बार जब यह रिश्ता बन जाता है तो बीमारी आपके पास आने से पहले ही लौट जाती है। योगानंद जी ने द डिवाइन रोमांस नाम की किताब में लिखा है, एक व्यक्ति जो अपने शरीर से प्रेम करता है, अपने मन को शांत रखता है और अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, वह हर रोग से ऊपर उठ जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए या कौन सी दवा लेनी चाहिए। सवाल ये है, क्या आप अपने शरीर से, अपनी श्वास से और अपने विचारों से प्रेम करते हैं? यदि हां, तो आप पहले से ही उपचार की दिशा में बढ़ चुके हैं। यदि नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगली बार और भी गहराई से इस विषय को खोल सकें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आत्मा की एक यात्रा है और आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। अब जब आपने इन दो कार्यों की गहराई को समझना शुरू किया है तो आइए थोड़ा और भीतर उतरते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं,
क्या सिर्फ सांस और सोच से वाकई कोई गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है? और इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है, लेकिन एक अनुभव है जिसे आपको जीना होगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तक तुम सिर्फ शरीर को ठीक करने की इच्छा रखते हो, तब तक तुम केवल शरीर तक ही सीमित रह जाओगे। लेकिन जब तुम आत्मा को शांत करने लगते हो, तो शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। इसका अर्थ है कि बीमारी कभी केवल शरीर में नहीं होती, वह अक्सर उस अशांति का परिणाम होती है जो आत्मा में बस गई होती है। पुराने दुख, दबे हुए गुस्से, क्षमा न किए गए रिश्तों और स्वयं से दूरी का परिणाम। इसलिए जब आप गहराई से श्वास लेते हैं और विचारों को दिव्यता से भरते हैं, तो आप न केवल शरीर को छूते हैं, बल्कि उस गहराई को भी शांत करने लगते हैं जहां से बीमारी की जड़ें निकलती हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति बिना दवा लिए ठीक हो जाता है, और कभी कभी सबसे अच्छी दवा भी किसी को ठीक नहीं कर पाती। यह क्यों होता है? क्योंकि एक का मन शांत होता है, आत्मा संतुष्ट होती है, और दूसरे का मन अशांत, भ्रमित और भय से भरा होता है। डर बीमारी का पहला द्वार है, और प्रेम, आत्मविश्वास और शांति उसका इलाज है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं ठीक हूं, मैं अब भय में नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं, तो ये कोई दोहराव नहीं है, ये अपने भीतर की गहराई से बात करना है। आपने किसी को देखा है जो मां के आशीर्वाद से ही ठीक हो गया? वह सिर्फ मां की उपस्थिति से, मां के प्रेम से। क्योंकि उस क्षण उस व्यक्ति को यह विश्वास हो गया कि वह अकेला नहीं है, कि उसके भीतर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेगी। यही शक्ति आपके भी भीतर है, और उसे जगाने के लिए इन 2 कामों को अपना लीजिए। अब एक और बात समझिए, शरीर हमेशा संकेत देता है। सिर दर्द कभी कभी बताता है कि आपने बहुत सोच लिया है। पीठ दर्द कहता है कि आप जीवन का बोझ अकेले उठाए जा रहे हैं, और थकान बताती है कि आप जीवन से जुड़ना भूल गए हैं। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं और सांस को महसूस करते हैं, तो ये संकेत खुद ब खुद हल होने लगते हैं। आपके भीतर से आवाज आती है, अब बस करो, अब खुद से प्रेम करो, अब भीतर लौट आओ। और यह लौटना ही उपचार है। परमहंस योगानंद जी एक बार बोले थे, अगर आप अपनी आत्मा को जान लें, तो आपको किसी और से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी जीने के लिए। इस आत्मा को जानना ही पहला इलाज है। आप सोचिए, जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपकी ऊर्जा गिरती है। आपको लगेगा जैसे कुछ खींच गया हो, मन भारी हो गया हो, शरीर सुस्त हो गया हो। और जब आप ध्यान और सकारात्मक सोच से अपनी ऊर्जा उठाते हैं, तो बीमारी का वह पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये वही प्रक्रिया है जिसे पुराने समय में आर्षि मुनि तपस्या कहते थे। लेकिन आज के समय में जब हम ध्यान करते हैं, जब हम खुद को प्रेम से भरते हैं, जब हम अपने शरीर को दुलारते हैं, तो यह भी एक तपस्या ही है। लेकिन यह तपस्या कठिन नहीं है, यह एक प्रेम है, अपने ही भीतर के उस हिस्से से जो कभी ध्यान नहीं पाया। आप जब यह प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर फूंक की तरह से जवाब देता है, अब मैं ठीक हो रहा हूं। धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। आप किसी रोग को दंड नहीं मानते, बल्कि एक संदेश मानने लगते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, यह बीमारी आई है तो कुछ कहने आई है। क्या मैं जीवन से बहुत कट गया हूं? क्या मैं लगातार चिंता में जी रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर की शांति को भूला हुआ हूं? जब आप यह पूछने लगते हैं, तो जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आपको आत्मचिकित्सा की दिशा में ले जाती है। और अब यदि आप तैयार हों, तो मैं आपसे कहूंगा, आने वाले 7 दिन सिर्फ 10-10 मिनट दोनों कार्यों को दीजिए। पहला, सुबह उठते ही 10 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें। ध्यान रखें कि हर सांस में आप ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रहे हैं, और हर सांस छोड़ते हुए आप सभी नकारात्मकता को बाहर भेज रहे हैं। दूसरा, हर दिन 10 मिनट बैठकर यह सोचें और महसूस करें, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में ईश्वर है, मैं अब भय नहीं, प्रेम में जी रहा हूं। इस अभ्यास को मजबूरी ना बनाएं, इसे एक भेंट की तरह अपनाइए। हर दिन खुद को यह भेंट दीजिए, प्रेम, ध्यान और विचारों की पवित्रता की भेंट। यकीन मानिए, 7वें दिन तक आपको खुद में एक परिवर्तन दिखने लगेगा, और यह परिवर्तन केवल आपको नहीं, आसपास के लोग भी देखेंगे। आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी आंखों की चमक बदलेगी, और आप एक नए जीवन की ओर बढ़ेंगे।
और यही तो सबसे सच्चा इलाज है, जहां आप खुद को पहचाने, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें और फिर हर बीमारी खुद कहे, अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। अगर इस यात्रा का पहला कदम आपने आज ही रखा है तो जान लीजिए, आप अब अकेले नहीं हैं। अधिक सीख चैनल पर हम हर उस आत्मा के साथ हैं जो भीतर झांकने को तैयार है, जो अपने जीवन को सिर्फ जीना नहीं, समझना भी चाहता है। अगर यह बातें आपके मन में कोई कंपन पैदा कर रही हैं तो यही शुरुआत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह यात्रा हम साथ साथ पूरी कर सकें। धन्यवाद। और अपनी आत्मा से आज यही कहिए, मैं अपने शरीर का सच्चा साथी बनूंगा, मैं ही उसका डॉक्टर हूं और मैं अब जाग गया हूं। और अब जब आपने यह समझ लिया कि आपके शरीर की हर बीमारी, हर पीड़ा का असली इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही छुपा है, तो आज ही से एक वादा कीजिए, आप अपने शरीर के साथ अब वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा किसी मंदिर के साथ करते हैं, क्योंकि यह शरीर यही आत्मा का मंदिर है। और मंदिर में आप कभी शोर नहीं करते, कभी उपेक्षा नहीं करते, कभी उसे गंदा नहीं छोड़ते। वहां तो आप पूरी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। तो अपने ही शरीर के साथ इतनी ही श्रद्धा क्यों नहीं? अपने मन को, अपने विचारों को और अपने दैनिक कर्मों को अब इस समझ के साथ जीना शुरू कीजिए कि यह जीवन एक अमूल्य अवसर है, न केवल जीने का बल्कि जागने का। जो आप आज सुन रहे हैं यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह परमहंस योगानंद जैसे महान आत्माओं की अनुभूतियों का सार है, जो उन्होंने वर्षों की साधना और मौन चिंतन से पाया। उनके शब्दों में एक बार लिखा था, जब आत्मा शरीर से संवाद करती है तो वह हर रोग को एक शिक्षक के रूप में देखती है, न कि एक सजा के रूप में। तो अगली बार जब कोई अस्वस्थता आपके जीवन में आए तो उससे लड़ने के बजाय पहले समझने का प्रयास कीजिए। एकांत में बैठ जाइए, कुछ समय खुद के साथ बिताइए और अपने शरीर से पूछिए, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आप देखेंगे उत्तर बहुत स्पष्ट होगा। कभी शरीर कहेगा, तुमने मुझे बहुत थकाया है। कभी वह कहेगा, तुमने बहुत गुस्सा जमा लिया है। और कभी वह चुप रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि आप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब आप इस सुनने की कला में उतर जाते हैं तो चिकित्सा एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्रेम भरा संवाद बन जाती है। और यही संवाद आपको उस शांति की ओर ले जाता है जिसकी खोज में सारी दुनिया भटक रही है। आप चाहें तो आज ही से शुरुआत कर सकते हैं। एक कागज पर लिखिए उन चीजों की जो आपको भीतर से चोट पहुंचाती हैं, उन्हें पढ़िए, महसूस कीजिए और फिर एक एक करके उन्हें अपने भीतर क्षमा की अग्नि में जलाते जाइए, क्योंकि असली बीमारी वहीं जन्म लेती है जिन बातों को हम कभी पूरी तरह जाने नहीं देते। यदि आप रोज 10 मिनट इन 2 कार्यों, गहरी श्वास और जागरूक विचारों के साथ बिताएंगे तो धीरे धीरे शरीर खुद ही बदलाव दिखाने लगेगा। आपकी नींद सुधरेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और सबसे जरूरी, आपका मन शांत रहेगा। और जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। आज जो आपने जाना वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक बुलावा पारी है, एक बुलावा उस आत्मिक जीवन की ओर जो आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। और यदि आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं तो जानिए, आप उन दुर्लभ आत्माओं में से हैं जो भीतर से जागना चाहते हैं, सिर्फ दिखावा नहीं। तो आज की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह शुरुआत है उस राह की जो आपको स्वयं की सबसे ऊंची स्थिति तक ले जाएगी, जहां बीमारी हो या दुख वह आपको छू नहीं सकेगा। और अंत में, यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी हिला दिया हो, कुछ भी स्पर्श किया हो आसे, तो कृपया इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अधिक सीख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह उन आत्माओं का संग है जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगा कि यह शब्द आपके लिए थे, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए इस पूरी बातचीत में कौन सी बात ने आपके मन को सबसे ज्यादा छुआ। हम साथ चल रहे हैं हर उस व्यक्ति के साथ जो केवल सांस नहीं ले रहा बल्कि सच में जाग रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के उस हिस्से से जुड़े हैं जहां हर उत्तर पहले से मौजूद है। अब बस धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अब स्वयं का उपचारक हूं और मैं अब जाग गया हूं।